ने और खुद व्यास जी ने उनका पूजन किया, तब वो उन्होंने इस संसार में प्रवेश किया। और तब उनकी आयु थी 12 वर्ष। 12 वर्ष तक वो माँ के गर्भ में रहे थे और 12 वर्ष के वो बालक, युवा बालक बन के संसार में आए। लेकिन उनका कोई अभी जब आता है, बालक पैदा होता है, तो हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं, गर्भ धारण से लेकर और अंत्येष्टि तक हिंदुओं के 16 संस्कार माने गए हैं। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनको संस्कार होना था, उनका जात कर्म संस्कार होना था, यदोपति जो करते हैं, जनेऊ डालते हैं, उसका संस्कार होना था। लेकिन उनका कोई संस्कार नहीं हुआ और वो हाथ में कमंडल लिए और वनों की ओर चल दिए। कहने लगे मुझे माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखनी, कि अगर शक्ल देखूंगा या माँ बाप का कोई मेरे ऊपर प्यार आ जाएगा तो फिर मैं संसार की मोह माया में फंस जाऊँगा। माँ ने उसको कहा मैं थोड़ी देर के लिए आपको प्यार तो कर लूँ, कुछ देर तो आप ठहरो। पिता ने बुलाया उसको कि मैं आपको संसारी नहीं बनाऊँगा, आप बैठ के कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। उसने कहा नहीं, आपका मेरे ऊपर ऋण हो जाएगा तो फिर मैं संसारी हो जाऊँगा, मैं संसार में फंसना नहीं चाहता। तो उन्होंने अपना उठाया कमंडल और वनों की ओर चल दी और वनों की ओर जा रहे हैं और पिताजी उनके पीछे पीछे। पिताजी कौन थे उसके? व्यास जी। व्यास जी उनके पीछे पीछे कि बेटे आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ। लेकिन पुत्र कहते मैं वापस नहीं आऊँगा। आगे जाते हैं तो एक जगह पर कुंड होता है, सरोवर होता है। उस सरोवर में कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही होती हैं। देव कन्याएं जब स्नान करती हैं तो ध्यान इधर दो, देव कन्याएं उसमें स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी जा रहे हैं। देव कन्याएं नग्न स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी उनके पास से गुजर जाते हैं। थोड़ी देर में पीछे पीछे व्यास जी गुजरते हैं। तो जैसे व्यास जी गुजरते हैं वो देव कन्याएं अपना शरीर ढक लेती हैं। ये देखकर व्यास जी को बड़ा अचंभा हुआ कि मैं 80 साल का बुजुर्ग वृद्ध और मुझे देखकर तुमने शरीर ढक लिया, जबकि मेरा युवा पुत्र 12 साल का वो यहाँ से गुजरा तो आपने कुछ रिएक्शन नहीं किया। तो उसने कहा व्यास जी, आपका जो पुत्र है वो निर्मोही है, वो संसार की उसको पता नहीं है, उसको संसार से कोई लिप्ति नहीं है, उसको स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं पता कि क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है। आप तो 80 वर्ष के हैं, आपको तो संसार का सब कुछ पता है, आप तो सब भेद जानते हैं। ये सुनकर व्यास जी को बड़ा दुख हुआ और वो वापस लौट गए। और उनके जो सुखदेव जी थे, पुत्र थे, वो आगे चले गए वनों की ओर और उन्होंने तपस्या की और आगे ब्रह्म को प्राप्ति की, जिसकी कथा आप इसको सुन रहे हैं। तो सूत जी आगे कहते हैं कि मेरे गुरु व्यास जी, सूत जी कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्यम के अंदर, कह रहे मेरे गुरु कौन है? व्यास जी हैं। मेरे गुरु कौन? व्यास जी इस संसार में कैसे आए थे? उनका जन्म हुआ था ऋषि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से। कब हुआ था? जब द्वापर युग का अंत होने वाला था, उस समय व्यास जी इस संसार के अंदर आए थे। माता सत्यवती और देवी पराशर, माता ऋषि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से इस सतयुग में, द्वापर के अंत में प्रविष्ट हुए थे, अवतरित हुए थे। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष होती थी। 30-40 हज़ार वर्ष तक तो वो तपस्या ही करते थे और धीरे धीरे घटते हुए त्रेता में 10,000 रह गई और द्वापर में 1,000 और कलयुग में कहते हैं मैक्सिमम आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष तक आयु आदमी को दी गई है। तो इस तरीके से कहते हैं लोग, क्योंकि इतनी तपस्या करते थे तो उनको मुक्ति मिलती थी। त्रेता और द्वापर में तप करते थे और कलयुग में क्या है? कलयुग में लोग कर्मकांड में गुजरे हुए हैं। तो इसी जवाब तो चिंता हो रही है, इसी बात का तो चिंतन हो रहा है। कहाँ पर? नैमिषारण्यम के अंदर, कि कलयुग में लोगों का मुक्ति कैसे मिलेगी। ना तो वो तप कर सकते हैं, ना वो तपस्या कर सकते हैं, तो उनको मुक्ति का साधन क्या है, इस बात पे चिंतन हो रहा था। आज के इस कलयुग के अंदर कहते हैं ना तो जो वेद हैं, ना पुराण है, ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। लाखों करोड़ों श्लोक है उसके अंदर, इतने कठिन है, ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। तो उन्होंने क्या, जब ये चीज़ पता लगी व्यास जी को, तो उन्होंने जो हमारे वेद थे, जो श्रुतियाँ जिनको कहा जाता था, उन वेदों को 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद बांटे कि आदमी चलो एक तो पढ़ ले, कुछ ना कुछ तो पढ़ लेगा, कहीं ना कहीं तो उसको मुक्ति का उपाय हो जाएगा। और उन्होंने फिर पुराण लिखे, 18 पुराण हैं, जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, महाभारत पुराण है, अग्नि पुराण है, वरा पुराण, इस तरीके से 18 हमारे पुराण माने गए हैं। 18 पुराणों का कथा आती है। 18 पुराणों में करोड़ों श्लोक हैं। तो इन श्लोकों का अर्थ समझना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा इतना कुछ मैंने लिख दिया, मैंने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे,
सब कुछ लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं था, शांति नहीं थी उनके मन में। वो हमेशा चिंतित रहते थे कि अभी भी इस ग्रंथों से जीव का कल्याण कलयुग के अंदर नहीं हो सकता। तो उदास बैठे थे, और जब कोई उदास बैठता ऋषि मुनि तो उसको मिलने कौन आता है? संत महात्मा उसको मिलने आते हैं। तो उसको मिलने कौन आए? नारद जी आए। नारायण नारायण करते हुए अपना तंबूरा लेके और नारद जी आए। तो उन्होंने कहा व्यास जी, उन्होंने बिठाया व्यास जी को, उनका आदर सम्मान किया है और उनका पूजा की, और उन्होंने कहा कि आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मेरे मन को बड़ी अशांति है, आप कोई ऐसा मार्ग बताएं कि मुझे शांत हो जाए, मेरे मन को शांत हो जाए, मेरे मन को संतोष मिल जाए। आप तो भगवान के मुख्य पार्षद हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने कहा आपने वेद और पुराण तो लिख दिए, लेकिन इसमें 1,00,000 श्लोक लिख दिए, 80,000 जो है वो कर्मकांड के ऊपर हैं, 16,000 जो है वो ज्ञान कांड के ऊपर हैं, और 4,000 उपासना कांड के ऊपर है। लेकिन इसी किसी भी ग्रंथ के अंदर आपने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। किसी भी वेद के अंदर, किसी भी पुराण के अंदर आपने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, और ना उनके रस माधुर्य का लोगों को स्वाद दिया है। भगवान कृष्ण तो रस के सागर हैं, वो तो प्रेम के सागर हैं, वो जगदीश हैं, वो जगदाधार हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो जब तक आप कलयुग के जीवों को ये माधुर्य भक्ति नहीं दोगे, ये रसमयी कथा नहीं दोगे, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा और आपके मन को भी शांति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना पिछले जन्म की मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो नारद जी अपने पिछले जन्म का उनको वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने किसका वर्णन किया? सुखदेव जी का। सुखदेव जी पिछले जन्म में क्या थे? दामा थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे। तो अब नारद जी अपने पिछले जन्म का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, एक नौकरानी थी मेरी माता, नौकरानी मेड थी, घरों में वो सेवा करती थी, और एक गांव में सेवा करती थी, और संतों महात्माओं की सेवा करती थी। वो चौमासे के दौरान, चौमासा होता है जो साल के अंदर 4 महीने निकलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत बारिश आती है। श्रावण मास जो होता है ना, इस महीने में आजकल जो है चौमासा चल रहा है। तो इस दिनों में जो ऋषि मुनि थे वो नदियाँ क्रॉस नहीं कर सकते थे। पहले लोग ज़माने में कोई बड़े बड़े पुल नहीं थे कि एक गांव से दूसरे गांव तक जा सके। बरसात में नदियाँ उफान पर होती थी, बाढ़ आ जाती थी, और पार करने का कोई साधन नहीं होता था। तो क्या करते थे, एक ही गांव में वो ऋषि मुनि बैठ जाते थे, साधु संत, और वहाँ बैठकर कथा सुनते थे और सुनाते थे, और लोग उनको सेवा करते थे। तो मेरी माता भी उन ऋषि मुनियों की सेवा करती थी, उनके जूठे बर्तन मांजती थी, भोजन बनाती थी, साफ सफाई करती थी, ऐसे काम वो करती थी, और मैं उनका पुत्र था, दासी पुत्र था। तो मेरी माँ कहती थी कि आप मेरी सहायता करो, मेरे साथ साफ सफाई में, मैं खाना बनाने में, भोजन बनाने में, प्रसाद बनाने में सहायता करो, मेरी बर्तन मांजने में सहायता करो। लेकिन मेरा मन, नारद जी कहते हैं, जो ऋषि मुनि थे उनकी कथा सुनने में लगता था। वो जो सत्संग करते थे उनके सत्संग में मेरे को रुचि थी। अब मैंने तालमेल बिठाने की बड़ी कोशिश की कि माँ को भी प्रसन्न कर दूँ और मैं सत्संग भी अटेंड कर दूँ, लेकिन हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि दोनों जहाँ को आप खुश कर सको, किसी न किसी को तो आपको नाराज़ करना पड़ता है। तो एक दिन क्या कहते हैं, मेरी माता जी को गौशाला में वो सेवा कर रही थी, सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने भगवान को कहा कि मैं अपनी माता की ऋण से मुक्त हो गया। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरी माता का देहांत हो, लेकिन प्रबद्ध थे उसके, आपकी ये इच्छा रही होगी, मेरे ऊपर आपने कृपा की होगी कि मेरी माता की मृत्यु हो गई है। तो मैं कहते हैं मैं मातृ ऋण से मुक्त हो गया। हर जीव के ऊपर सुनने वाली बात है कि वो 4 ऋण जन्म जन्मांतर तक होते हैं। हर जीव 4 ऋण लेकर पैदा होता है। कौन से 4 ऋण हैं? मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। ये 4 ऋण हम सब पर होते हैं। जब तक हम इन ऋणों को उतारते नहीं हैं, हमारी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। अब कहते हैं जो पितृ ऋण है या मातृ ऋण है, वो आप किस तरीके से उतार सकते हो? माँ बाप की सेवा करके, उनके आदर्शों पे चल के, उनका कहना मान के,
उनकी आज्ञा का पालन करके और संतान उत्पत्ति करके आप मातृ और पितृ के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। माता पिता की जो हार्दिक इच्छा है, जो वेदों ऋणों उनके अनुसार है, पुराणों के अनुसार है, जो शास्त्र आधारित उनकी इच्छाएं हैं, वो अवश्य पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कि माता पिता कहें कि मुझे तीर्थ पे जाना है और आपको मेरे पास समय नहीं है। माता पिता की आप 100 वर्ष तक भी सेवा कर लो तो वो भी कम है वो भी। तो माता पिता की सेवा कर लेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और संतान उत्पत्ति करेंगे तो कहते हैं आपकी माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा गुरु ऋण भी यही है। गुरु दक्षिणा देकर, गुरु का कहना मानकर, सेवा करके, सतमार्ग पर चलकर और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप चलेंगे, हम चलेंगे तो गुरु ऋण से मुक्त हो सकते हैं। गुरु भगवान कृष्ण ने भी धारण किया था और गुरु के ऋण को उतारा भी था। गीता में ज्ञान देकर भगवान कृष्ण ने गुरु के ऋण को उतारा था। तो गुरु के मार्ग पर चलकर हम अपने आप को गुरु ऋण से उतार सकते हैं। अब चौथा बना देव ऋण। देव ऋण क्या होता है? कहता है वरुण देवता, पवन देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इंद्रमा देवता, ये सारे के सारे हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। कोई वायु देता है तो हम बिना वायु के हम एक क्षण नहीं रह सकते। कोई अग्नि दे रहा है, प्रकाश दे रहा है सूर्य देवता, तो उसके बगैर हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। अगर आज कहते हैं संसार में सूर्य देवता नहीं आएंगे तो क्या संसार चलेगा? आगे संसार नष्ट हो जाएगा। पवन नहीं चलेगी, पानी नहीं मिलेगा, इंद्र बरसात नहीं करेगा। तो इन सब देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। कोई आपको बिल तो नहीं भेजते वो। अगर यहाँ से बिजली आती है कहीं से तो हर महीने कौन सा का बिल आ जाता है, पानी का बिल आ जाता है, टैक्स आ जाते हैं। लेकिन ये देवी देवता आपको कोई बिल नहीं भेजते, कोई ऋण नहीं होता। इनके ऊपर हमारा ऋण है। तो इस ऋण को हम कैसे उतार सकते हैं? कहते हैं सभी ऋणों के, देवों के ऋण को हम तप करके, दान करके, यज्ञ करके, पूजा पाठ करके, शास्त्र श्रवण करके, भक्ति करके, उनका धन्यवाद करके, प्रार्थना करके, जल देकर, यज्ञ करके, व्रत करके, नियमों का पालन करके हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे अभी देवी देवताओं का हुआ ना, पहले पूजन हुआ तो उनको माला अर्पण की गई, निवेद अर्पण किया गया, इस तरीके से उनकी पूजा की गई। तो हम देवों की पूजा करते हैं तो हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। और भगवान कृष्ण अंत में कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण की अगर भक्ति कर लो सच्चे मन से, शास्त्र पढ़ लो, गुरु, शास्त्र और साधु 3 बताए गए हैं, अगर इनकी कर लो, सेवा कर लो, इनको सुन लो, इनकी आज्ञा का पालन करो तो आप चारों ऋणों से खुद मुक्त हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर चारों ऋण समाप्त हो जाते हैं। मातृ ऋण भी, देव ऋण भी और गुरु ऋण भी। अगर आप गुरु ऋण, गुरु और शास्त्र, साधु और सत्संग कर लो तो आपको ये चारों ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से केवल भगवान की कृष्ण भक्ति करने से आपको ये ऋण मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद नारद जी बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं नारद जी? किसको बता रहे हैं नारद जी? व्यास जी को। व्यास जी को बता रहे हैं अपनी पूर्व कथा, अपने पूर्व जीवन का कथा बता रहे हैं। तो मैं कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मेरी माता जी का देहांत हो गया और मैं भक्ति भाव में लग गया। मैंने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी और मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैं भक्ति भाव करता था और लोग मेरी खुद ब खुद सेवा करते थे, मुझे खाने को मिल जाता था। 24 वर्ष तक मैंने जप तप किया और मेरे गुरु ने कहा था कि तुम्हें साक्षात भगवान कृष्ण के युगल रूप में राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। मैंने गुरु की बात पे विश्वास किया। 24 वर्ष तक मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, तप किया, यज्ञ किए, पूजा पाठ की। 24 वर्ष के पश्चात मुझे भगवान कृष्ण युगल रूप में, राधा कृष्ण स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने दर्शन दिए तो मैं उनकी पूजा आराधना करने लगा। लेकिन वो बड़ा क्षणिक सा, उनका एक क्षणिक से एक झलक मुझे दिखी थी। उनके दर्शन हुए लेकिन बड़े झलक, सेकंडों के लिए, कुछ सेकंड के लिए झलक मुझे दिखी थी। और जैसे ही मैंने उनकी पूजा आराधना शुरू करी वो अदृश्य हो गए और मैं पागलों की तरह उनको ढूंढने लगा। कहाँ गए, कहाँ गए? अभी तो मेरे सामने साक्षात भगवान थे, वो कहाँ गए, कहाँ गए? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कुछ पूजा आराधना करना चाहता हूँ, पर वो तो है नहीं, क्या करें? तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में आपको जो पूजा पाठ किया आपने, आपको पूजा पाठ अभी पूरी सात्विक पूजा पाठ नहीं हुई है। आपकी पूजा पाठ अभी पूरी नहीं हुई है, पूर्ण स्वीकार नहीं हुई है, इसलिए आपको क्षणिक दर्शन हुए। आपको अगले जन्म में पूर्ण रूप से दर्शन होंगे, तब आप भगवान कृष्ण के और राधा के
उनसे बात भी कर सकोगे और उनकी आराधना भी कर सकोगे और वर भी मांग सकते हो। तो मैं पागलों की तरह कि भगवान की पूजा के लिए तरसता रहा। तो मैंने कहा मुझे अगले जन्म में भगवान कृष्ण के दर्शन होने हैं और पूर्ण रूप से होने हैं, तो मेरे जीवन खत्म हो जाए, आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन खत्म होगा तभी अगला जन्म मिलेगा, तभी भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। तो उन्हें भगवान को प्रार्थना करें कि मुझे मृत्यु आ जाए। आज के युग में कौन मृत्यु मांगता है? बीमार पड़े हैं बिस्तर पर हैं, सेवा कर रहे हैं बच्चे, हॉस्पिटल में पड़े हैं, तभी कहते हैं अभी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, अभी और कुछ दिन संसार में जी लें, कुछ दिन और चल लें संसार के अंदर। तो इस तरीके से उनको मृत्यु, एक दिन मृत्यु आ गई और कहते हैं मुझे मृत्यु दुखदायी नहीं हुई, मुझे मृत्यु का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु मैंने खुद मांगी थी, मैंने खुद मृत्यु मांगी थी, इस करके मुझे दुख मृत्यु का नहीं हुआ। तो अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी के यहाँ पैदा हुआ, ब्रह्मा जी के पैदा हुआ, ब्रह्मा जी का मैं मानसिक पुत्र बना और मेरा नाम रखा गया नारद। और शुरू से ही, पैदा होने से ही मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी, मैंने भगवान कृष्ण की आराधना शुरू कर दी और जीवन बीतते बीतते मुझे भगवान कृष्ण और राधा के युगल अवतार में दर्शन हो गए। मैंने उनकी पूजा आराधना की और उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा आपके दर्शन करता रहूँ, आपका हमेशा भजन करता रहूँ, आपका कीर्तन करता रहूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे एक तंबूरा दिया और कहा तुम इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूमोगे, सब छंद घूमोगे ये तंबूरा बजाते हुए और नारायण नारायण कहते हुए, क्योंकि आपकी इच्छा यही है कि आप हर वक्त भजन चाहते हैं, भजन। तो जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे ही उसके अनुरूप ही हमें वर मिलेगा। तो नारद जी आगे कहते हैं व्यास जी को कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को नारायण जी ने ये भागवत कथा सुनाई थी और 4 श्लोकों में सुनाई थी। तो मेरी इच्छा है कि आप इस 4 श्लोकों का विस्तार करो और पूरी भागवत कथा लिखो और उसमें भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, गुण हैं, जो उनके जन्म हुआ है और कैसे उन्होंने अपनी सखियों को, गोपियों को ये सारी भावनाएं दी हैं, कैसे उनकी इच्छाओं की पूर्ति की है, ये सारी आप उसमें वर्णन करो। जब तक आप रसमय भगवान की अमृतमय वाणी अपने ग्रंथों में नहीं डालोगे तब तक ना आपको मुक्ति मिलेगी और ना जीवों को मिलेगी, कलियुग को जीवों को मिलेगी। तो इस तरीके से वो नारद जी व्यास जी को कहकर और अंतर्ध्यान हो गए और व्यास जी ने फिर इस 4 श्लोकों को विस्तार करके इसके 18,000 श्लोक लिखे। ये जो भागवत कथा आपको पढ़ी है, सामने पढ़ी है, इसमें 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों के अंदर 12 स्कंद हैं। इस 12 स्कंदों की पूरी अगर आप पढ़ें व्याख्या तौर पे तो बहुत जीवन निकल जाता है। इसीलिए इसको संक्षिप्त रूप में मैंने लिखा है और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको प्योर भागवत सुनाई जाए, बजाय इधर उधर की बातें करने के आपको प्योर भागवत सुनाई जाए। तो इस तरीके से नारद जी वहाँ से चले गए। बोल नारद मुनि की जय। तो आगे कहते हैं सूत जी कथा सुना रहे हैं, बार बार हम जाएंगे वहीं पर सूत जी के पास जो नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए कि एक समय की बात है जब महाभारत समाप्त होने वाली थी, महाभारत का अंत होने वाला था और कौरवों की ओर से सभी सैनिक मारे गए थे। 100 कौरवों में से 99 कौरव भी मारे जा चुके थे, एक अकेला दुर्योधन बचा था। पांडवों की ओर से कोई पांडव नहीं मरा था, तो उस वक़्त जब दुर्योधन की जांघ पर चोट लगी थी और वो पीड़ा से, दर्द से कर्रा रहा था और अंतिम समय उसका आ गया था और मरण की स्थिति में वो था, तो उसका एक गुरु था जिसका नाम था द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। तो उसने कहा मैं अपने मित्र को प्रसन्न करता हूँ क्योंकि वो अब मृत्युशैया पर है, उसकी मृत्यु होने वाली है। तो उसने क्या किया, उसने कहा दुर्योधन मैं चाहूँ तो आज ही 5 पांडवों को मार सकता हूँ। आज ठीक है, हम रणभूमि में नहीं मार सके, मैं छल कपट से सही 5 पांडवों को मार देता हूँ और 5 पांडव अगर मर गए तो जीत तुम्हारी है, चाहे तुम अकेले रह गए हो लेकिन जीत तुम्हारी है। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा देखो अब मेरा
करिश्मा देखो। रात्रि के अंधकार में वो पांडवों के शिविर में गया, और जहाँ द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे और 5 ही पति थे, तो द्रौपदी के 5 पुत्र वहाँ शिविर के अंदर सोए हुए थे, और वो वहाँ गया और अंधकार के अंदर उसने सोचा ये 5 कौन है? पांडव है। उसने 5 पुत्रों को अपनी तलवार से मार दिया, उनको मार दिया, और उनके जो सिर थे, मुंड थे, वो लेकर अपने झोले में छुपाकर और दुर्योधन के पास आ गया और कहता देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया, और ये उनके मस्तिष्क हैं, ये उनके सिर है। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो काम 18 श्रेणी सेना नहीं कर सकी, इतने सैनिक मारे गए, इतने लोग मारे गए, इसने रात में जाके कर दिया। ऐसा करिश्मा कैसे हो गया? बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका विजय तो हमारी हो गई अब। उसने जब 5 उस सिरों को छुआ तो देखा तो बड़े नरम है, बड़े मुलायम है। उसने कहा पांडवों के नहीं हो सकते। तो जैसे ही सुबह का प्रातःकाल हुआ, उसने देखा, उसने पर्दा हटाया तो उसने देखा ये 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। उसको बड़ा दुख हुआ उसी वक्त। क्यों दुख हुआ? क्योंकि हमारा वंश खत्म हो गया, कौरव पहले खत्म हो गए थे और पांडवों के पुत्र मारे गए, तो आगे वंश कैसे चलेगा? तो जब अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन ने उसका पीछा किया, अश्वत्थामा का पीछा किया और उसको पकड़ लिया। पकड़ के द्रौपदी के पास लिया है और बोलते हैं इसको क्या सजा दी? इसने इतना कुकर्म किया है, इसको क्या सजा मिले? तो द्रौपदी बड़ी दुखी थी। उसको पूछा तुझे दुख किस बात का है? तेरे 5 पुत्र मारेंगे, इसको दुख तो है ही सही। कहते इससे बड़ा दुख मुझे ये है कि मेरे 5 पुत्र सोए हुए मारे गए। अगर जागृत अवस्था में होते तो शायद भगवान कृष्ण का, नारायण का, किसी का नाम लेते, शायद उनको मुक्ति भी मिल जाती। इतनी दुखी होने के बावजूद भी उसने कहा इसको छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा कैसे छोड़ दें? इसने इतना घनन्य अपराध किया है, इतना जनन्य अपराध किया है, इसको कैसे छोड़ दें? तो उसने कहा इसके 2 कारण हैं। क्या कारण बताए? उसने कहा एक तो ये ब्राह्मण है, और दूसरा ये गुरु का पुत्र है। तो गुरु के पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसको छोड़ दो। तो उसने कहा मैं छोड़ तो नहीं सकता, इसने हमारा वंश समाप्त किया है, तो हम इसको छोड़ तो नहीं सकते। तो उसने कहा फिर क्या करोगे? उसने कहा मैं अपने जो मेरे मित्र हैं, उनके मित्र कौन थे? भगवान अर्जुन। उसने कहा भगवान अर्जुन से, भगवान कृष्ण से, अर्जुन जी कहते हैं मैं सलाह करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण को उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे ऊपर ये विपत्ति आ गई है और ऐसे अश्वत्थामा को हमने पकड़ लिया, इसको बुझाओ, इसकी क्या सजा दी। तो उन्होंने कहा द्रौपदी कहती क्या है? उसके पुत्र थे, क्या कहती है? वो कहती है इसको छोड़ दो क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है और गुरु पुत्र है। और तुम्हारा क्या विचार है? उसने कहा मैं नहीं चाहता कि इसको छोड़ दिया जाए, इसने इतना जनन्य अपराध किया है। तो उसने कहा फिर क्या किया जाए? तो भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि इसके मूँछों और दाढ़ी के बाल बीच बीच में से काट के इसको कुरूप कर दो, और इसके सिर के बाल भी आधे आधे काट दो, और इसके मस्तिष्क में मणि लगी हुई है, तलवार की नोक से इसकी मणि निकाल दो। तो कहते हैं ब्राह्मण को उसका धन छीन लो, उसकी मणि छीन लो और उसको कुरूप कर दो, तो उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर है। ऐसा भगवान कृष्ण ने किसको कहा? अर्जुन को कहा। तो अर्जुन ने ऐसे ही किया, उसकी जगह जगह से दाढ़ी मुठ काट दी और उसकी मणि निकाल ली, और मणि निकालने से वो निस्तेज हो गया, उसके अंदर कोई तेज नहीं रहा। उसके बाद उसको छोड़ दिया तो उसके मन में अभी भी बदला लेने की भावना थी कि मेरे साथ जिन्होंने इतना बुरा किया। अपना नहीं उसको याद आ रहा कि मैंने बुरा किया है, उसको ये याद आ रहा है कि मैंने क्या बुरा किया है, मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। तो उसने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं बदला लूँगा, इस बात का बदला लूँगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तो उसने गया और जाके फिर उसने ब्रह्मास्त्र निकाला अपना। तो कहता है मैं आज ब्रह्मास्त्र इनको समाप्त कर दूँगा। तो उसने अर्जुन को फिर ललकारा और अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र किसको भी छोड़ा? उत्तरा के ऊपर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, जो गर्भवती थी। अभिमन्यु की तो महाभारत के युद्ध में, चक्रव्यूह के अंदर
मृत्यु हो गई थी। जब द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन सब ने मिलकर उसके ऊपर, अकेले के ऊपर वार किया था। तो उसकी पत्नी थी उत्तरा और वो गर्भवती थी। तो उसने ब्रह्मास्त्र लाया सीधा उत्तरा को निशाना बना के कि इसका गर्भ भी समाप्त हो जाए, जो आखिरी बीज है पांडवों का वो भी समाप्त हो जाए। उधर से अर्जुन ने अपना अस्त्र चलाया। अर्जुन का अस्त्र पाशुपत अस्त्र, दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो बीच में व्यास जी आ गए और नारद जी आ गए। उन्होंने कहा ये अस्त्रों को अपने अपने वापस ले लो। अगर अपने अपने अस्त्रों को वापस नहीं लोगे तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, पूरे संसार का नाश हो जाएगा। तो अश्वत्थामा ने कहा मुझे तो अपना अस्त्र वापस लेना ही नहीं आता, मैंने तो छोड़ दिया, मुझे छोड़ना आता है, चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता। और अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा तूने अस्त्र विद्या ठीक से नहीं सीखी। अगर तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रेक कैसे लगती है, नहीं तो गाड़ी में चलाओ। इसलिए कहकर तुम्हें आज के बाद ये सजा है कि तुम कोई युद्ध नहीं लड़ सकोगे। आज के बाद तुम सन्यासी का जीवन व्यतीत करो। उसको ये श्राप मिल गया। किसको? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा कहते आज भी जिंदा है, लेकिन वो सन्यासी के रूप में, कोई युद्ध नहीं कर सकता। उधर जो अस्त्र उसने छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, कहाँ निशाना बन के जा रहा है? उत्तरा के गर्भ की ओर। तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। उसने किसी और की प्रार्थना नहीं की। जैसे द्रौपदी ने किसकी प्रार्थना की थी? पहले द्रौपदी ने प्रार्थना की अपने पतियों की ओर देखा कि 5 मेरे पांडव इतने बड़े महान योद्धा पति हैं, मेरी रक्षा करेंगे। जब वहाँ से रक्षा नहीं मिली तो धृतराष्ट्र की ओर देखा कि राजा बैठा हुआ है, वो राजा तो न्याय करेगा। जब राजा से नहीं मिली तो गुरुओं की ओर देखा है, गुरु बैठे हुए हैं, इतने गुरु बैठे हुए हैं, उनकी ओर देखा। जब उनसे नहीं मिली तो भीष्म पितामह की ओर देखा, उससे भी नहीं मिली तो उसने कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। और जैसे प्रार्थना कितनी हुआ आ गए। तो आज उत्तरा ने वैसी गलती नहीं की, उत्तरा ने सीधी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। और भगवान कृष्ण ने अपना रूप एक अंगूठे की तरह छोटा बना लिया और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिए और उसने उससे उसकी रक्षा की। किससे? ब्रह्मास्त्र रक्षा की और उसको खत्म किया। और उसको रक्षा करने के बाद वो वापस आ गए। माता उत्तरा इतिहास के अंदर एक ऐसी माता है जिसने एक टाइम पर ही भगवान को और भक्त को दोनों को धारण किया था। उसके गर्भ के अंदर भगवान भी आए थे और भक्त भी प्रवेश किए। तो सिर्फ माता उत्तरा इतनी धन्यवादी थी। तो इस तरीके से उनकी गर्भ की रक्षा करने के बाद भगवान वापस आ गए। और फिर भगवान उत्तरा ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम क्या पड़ा? परीक्षित पड़ा। उसका नाम परीक्षित पड़ा, जिसकी सारी इस बारे में कथा होगी। तो अब थोड़ा सा भजन सुनेंगे।